guys, I'm Sheroz and you are watching my channel English Ma'am. Today I'm about to discuss a very important subject with you all. Okay, how to remove hesitation and fear about English. It means how to say bye-bye to your hesitation and to your fear. Okay, because बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने डर की वजह से इंग्लिश को नहीं बोल पाते हैं. Okay, but if you follow my keywords, I am damn sure one day you will be able to speak fluent English. Are you ready to learn that type of keywords with me? If yes, so keep on following me on my YouTube channel as well as Instagram too. Okay, so my first keyword is fear of judgment. आपको डर लगता है कि आपको कोई जज ना कर दे. And fear of mistake. आपको लगता है कि अगर मैं बोलना चालू करता हूँ या करती हूँ और अगर मैंने कोई मिस्टेक कर दी अनफॉर्चुनेटली तो मुझ पर लोग हंसेंगे. ओके, एंड नेक्स्ट इज योर ओवर थिंकिंग. आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, आप सोचते ही रहते हैं. आपको लगता है कि अगर मैंने कोई मिस्टेक करी या लोगों ने मुझे जज करना चालू कर दिया मेरी मिस्टेक से, सो आई कैन नॉट डू दैट वर्क. एंड नेक्स्ट इज लो कॉन्फिडेंस. इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस गिरता जाता है बिकॉज यू आर नॉट बैड इन इंग्लिश, यू आर बीइंग स्केयर्ड ऑफ जजमेंट. पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? 4 लोग क्या कहेंगे. ओके, तो आपको यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है. आपको इसी प्रॉब्लम पर ओवरकम करना है, मतलब कंट्रोल करना है. ओके, फॉरगेट अबाउट एवरीबॉडी एवरीथिंग बिकॉज इवन आवर नेटिव स्पीकर्स आल्सो कमिट मिस्टेक. नेक्स्ट, आपको कहाँ और कैसे अपनी पोटेंशियल डालनी है अपनी इंग्लिश एबिलिटीज को लेकर. ओके, सो चेंज योर थिंकिंग. अपनी सोच बदल डालिए आज से. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. Okay, start practicing of each and every small to long sentences. Okay, already I told you कि जब तक आप खुद से अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे, nobody will be able to tell you what is your problem. Okay, so practice out loud. जोर से प्रैक्टिस करिए सेंटेंसेस की. आप घर में अकेले हैं, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. और नॉट ओनली दिस मच. ओके, हमारे पास न्यूज़पेपर्स आता है, मैगजीन आती है और बहुत सारे इंग्लिश सॉन्ग है. हमें जो भी पसंद है हमको वहीं से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है. बिकॉज आप जितना ही कॉन्टेक्ट में रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, उतनी ज्यादा ही आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे. स्टार्ट लिसनिंग द म्यूजिक, इंग्लिश सॉन्ग. स्टार्ट वॉचिंग द इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश वॉट एवर डू यू लाइक. एज वेल एज आज से ही आप तय कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि मैं रोज इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ूंगा. ठीक है, आपको इंग्लिश समझ नहीं आती, कुछ वर्ड समझ आते हैं, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. ओके, और जोर से बोलना चालू करिए. जैसे कि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस या छोटे छोटे सेंटेंस सभी को पता होते हैं. मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ. सो व्हेनेवर यू डू एनीवन, स्टार्ट स्पीकिंग. बोल कर करिए उस काम को. आई राइट, आई गो टू स्कूल, आई गो टू जिम, आई मीट टू यू. ओके, आई थिंक. तो अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस में रहेंगे और प्रैक्टिस में खुद को रखेंगे, सो नोबडी कैन स्टॉप योर प्रोग्रेस इन इंग्लिश. अंडरस्टैंड? प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन. प्रैक्टिस ओवर लाउड, प्रैक्टिस ओवर कॉन्फिडेंस ऑल्सो. ओके, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जितना ज्यादा आप खुद को प्रैक्टिस में रखेंगे उतनी जल्दी आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओगे. सो आपके लिए एक पॉइंटेड टिप्स है कि 5 मिनट आपको हर रोज खुद से प्रैक्टिस करनी है. डू यू नो हाउ टू प्रैक्टिस विद योरसेल्फ? स्टार्ट टॉकिंग विद यू. देयर इज नो नीड टू जस्ट एनीबॉडी एल्स. हमें सबको लगता है कि हमारे पास कंपनी नहीं होगी, एटमॉस्फेयर नहीं होगा, देन हाउ विल बी एबल टू स्पीक एंड लर्न इंग्लिश. ओके, बिकॉज विदाउट एम्बियंस नोबडी कैन लर्न इंग्लिश. तो ये आपका मिथ है. इट इज अ मिसकंसेप्शन ऑफ यू ऑल पीपल. ओके, आप खुद से ही अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं. ओके, हाउ एंड व्हाई, ऑलरेडी आई एम टेलिंग यू सम काइंड ऑफ कीवर्ड्स. मैंने बताया अभी कि कैसे ग्रामर को आप इंप्रूव करें, कैसे अपने फियर को दूर करें, कैसे अपने आप को प्रोग्रेसिव करें, अपनी इंग्लिश को कैसे प्रोग्रेस में लाएं. और आप एक सिंपल सा मतलब समझ लीजिए कि मोटिवेट योरसेल्फ. आपको नीड है, यू नीड इंटरनल मोटिवेशन, नॉट एक्सटर्नल मोटिवेशन. अंडरस्टैंड? होप सो you are listening me carefully and start focusing about each and every small keywords which I am telling to you. तो 5 मिनट आज से रोज आपको प्रैक्टिस करनी है अपने घर पर ही. ओके, अब चाहे वो आप जोर कर आउट लाउड मोड में करें, या फिर आप न्यूज़पेपर्स पढ़कर करें, या फिर आप इंग्लिश गानों की प्रैक्टिस करें. जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो, आपके पास जो भी फैसिलिटी हो, स्टार्ट लर्निंग विद इट. मतलब आपको आज से ही शुरू कर देना है. गाइस, यू नो वेरी वेल, कॉन्फिडेंस इज बिल्डिंग by speaking English, not by avoiding English.
तो आप जितना इंग्लिश को अवॉइड करोगे आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आप डेली रूटीन में देखिए, इवन आज अगर आप बात कर ले किसी सब्जी वाले की या हॉकर की, तो वो भी इंग्लिश वर्ड बोलता है। और हम में से हर एक अपने डेली रूटीन में, बेसिक लाइफ में कुछ ना कुछ इंग्लिश के वर्ड बोलता ही रहता है। तो इंग्लिश इज नॉट जस्ट लाइक अ बैगाबू। बैगाबू इज कौन? इंग्लिश कोई हवा नहीं है जिस पर आप कंट्रोल ना कर सके। इंग्लिश इज ओनली एन लैंग्वेज, सिर्फ एक भाषा ही तो है। तो आप इस भाषा को जितना इजीली और जितना इंटरेस्ट लेकर सीखेंगे उतनी जल्दी आप ग्रो करेंगे। तो अगर आप इस तरह से मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और इंग्लिश से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेते रहना चाहते हैं ताकि टाइम टू टाइम आपको मैं एक्सटर्नल मोटिवेट कर सकूं और मोटिवेशन दे सकूं, तो प्लीज कीप following me on my channel, YouTube channel as well as Instagram account. I promise you, I will definitely keep on giving you the good kind of information by which you can improve yourself without anybody's help. तो जब आपको इतनी फैसिलिटीज मिल रही है आज के टाइम पर, so why you are not improving? Whom are you waiting for? Okay? So आपको अब बिल्कुल भी किसी का वेट नहीं करना है, आपको आज से ही जुट जाना है। Just start collecting the old magazine, newspaper, etc. for improving your English language. Thank you so much.